हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया से रह रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये देखते हैं कि व्हाट डू पीपल सीक्रेटली थिंक ऑफ यू। लोग गुप्त रूप से आपके प्रति क्या सोचते हैं, ठीक है। इसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। व्हाट डू पीपल सीक्रेटली थिंक ऑफ यू बट वॉन्ट से। कहते नहीं हैं लेकिन गुप्त रूप से आपके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग सीक्रेटली क्या थिंकिंग रखते हैं जो कि वो कहते नहीं हैं। लोगों की गुप्त भावनाएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए। Two of Pentacles, the Tower, Ten of Cups, Five of Swords, Page of Wands एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्टली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया था जिसके बारे में ये लोग जानते हैं, ठीक है। जिसके कारण आपको बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा था। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया था। आपको उस समय समझ में नहीं आता था कि रास्ता खोजूं तो कैसे खोजूं, क्या करूं। बहुत आपकी एनर्जी जो है डिसबैलेंस हो गई थी, रास्ते आपको दिखाई नहीं देते थे, ठीक है। ये सीक्रेटली ये सोचते हैं कि इन सब परिस्थितियों के कारण आपका ये रिश्ते नातों और ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं इनसे बहुत मन फट गया और आप अभी अपने कैरियर पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपको कैसे अपने जीवन में फाइनेंशियली स्थिर होना है, स्टेबल होना है, इस पे आपका ध्यान है, ठीक है। आपको लोग देख रहे हैं कि आप बस चले जा रहे हैं। बहुत हार्ड वर्किंग इंसान के रूप में लोग आपको देख रहे हैं। आप केवल चलना ही नहीं चाहते बल्कि उड़ने की प्रक्रिया में, उड़कर अपने लक्ष्यों की तरफ पहुंचने की प्रक्रिया में आप जुटे हुए हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है। What do people think of you but won't say? What do people think of you but won't say? आप लोगों का नेचर बहुत तेज तर्राट हो गया है। टॉक्सिसिटी को अब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपकी सहन शक्ति का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आजमाया गया आपकी सहन शक्ति को। बहुत ज़्यादा परीक्षाएं ली गई, उसके बाद आप बहुत तेज़ तर्राट हो गए हैं। जीवन में आप कुछ खो देंगे, इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। लोग जो है सीक्रेटिवली ये सोच रहे हैं कि इसके जीवन में एक खोने का जो चीज़ रहती ना कि खो देंगे, वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इस व्यक्ति का मन इतना फट चुका है, लोग सीक्रेटली ये सोचते हैं। लोगों का बहुत एनर्जी तो आ रही है इसमें। आप में से जो फीमेल्स देख रही हैं वो लंबे कपड़े या कुर्ता आप में से कुछ लोग पहनते हैं। ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, ऐसा लोग सोचते हैं। लंबा कुर्ता पहनना, देखिए कितने कार्ड गिर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। कैरियर ओरिएंटेड आपका फोकस है,
करियर में आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपने अपने जीवन में बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मोड में हैं आप। इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक साथ कई चीज़ों को, कई काम को आप करने वाले हो सकते हैं, मल्टीटास्कर हो सकते हैं। लोग ये सीक्रेटली सोचते हैं आपके लिए कि आप होम लाइफ और वर्क लाइफ, जो लोग कामकाजी हैं, उसको बखूबी बैलेंस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ में, अगर आप फीमेल हैं तो एक बच्चा है साथ में, जो आपको अति प्रिय है। ठीक है, आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हैं, जो एक एक कोई बिल्ली है या डॉगी है जिसको अपने पास रखते हैं हमेशा। लोग सीक्रेटिवली सोचते हैं कि दिन का कुछ समय ऐसा आपका ज़रूर बीतता है जब आप ये जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है या जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं जिन लोगों के जीवन में, उनके बारे में सोच के काफ़ी तकलीफ़ में जीते हैं। ये एक आपका अंदरूनी रूप है जो आप लोगों से छुपाते हैं इस दुख को। ये सीक्रेटिवली लोग चर्चा करते हैं। हाँ जी, चर्चा करते हैं। देखिए आ गया। आप लोग अगर फीमेल हैं तो कुछ महिलाएं हैं जो इकट्ठी होकर आपके बारे में चर्चा करती हैं, और जब ये चर्चा करती हैं तो इनका मुंह बंद करना कठिन होता है। ठीक है, फिर भी आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में ये लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव। आपका ड्रेसिंग सेंस, मैंने कहा ना, लंबा कपड़ा पहनते हैं कुछ लोग। एक इंसान की एनर्जी आई है, ये आपका कोई क्रश हो सकता है, जिसको आपके ऊपर क्रश हो, जो आपको लव ऑफर देना चाहता है, या कोई आपके एक्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सीक्रेटिवली आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड है, आपको स्टॉक करते हैं ये, और आपको लव ऑफर देना चाहते हैं। ये कोई ऑफिस कलीग भी हो सकता है। इनकी आयु 35 से 45 के बीच मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सीक्रेटली आपको लव ऑफर देने के चक्कर में रहते हैं। लोग सीक्रेटिवली ये सोचते हैं कि आपको कई स्थानों पर कुछ गलत घुट्टी पिलाने की कोशिश की गई, मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, ऐसी चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई जो आपके लिए हार्मफुल थी, पर आपको बताई ऐसे गई कि आपको इस रास्ते पे चलना चाहिए। गलत दिशा निर्देश आपको समाज में, दोस्तों ने या परिवार में किसी ने दिए, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हुए। आप में से कुछ लोगों के जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण काफ़ी कुछ मुसीबतें खड़ी हुई हैं। लोग ये सोचते हैं कि इंसान तो ये अच्छा है, ये बढ़िया है, किसी तीसरे इंसान ने आकर बीच में इनके जीवन को तहस नहस किया है। आपके पास्ट के बैड एक्सपीरियंस और डेथ एक्सपीरियंस, रिश्तों के बारे में लोग सीक्रेटिवली सोचते हैं कि इतना हार्ट ब्रेक और इतनी तकलीफ़ें बचपन से, जो लोग बचपन से तकलीफ़ में रहे हैं, बार बार हार्ट ब्रेक आपके जीवन में आता है, इसके बाद भी आप अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं। आपकी गरिमा वहीं के वहीं रहती है। आपकी गरिमा जो आप खोते नहीं हैं, इसके बारे में सीक्रेटिवली ये लोग जो है ना बहुत अचंभित होते हैं। इनको आश्चर्य लगता है कि कोई व्यक्ति जिसके सीने में दिल धड़कता है दूसरों की तरह, हमारी तरह, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना रह सकता है। अगर हम इसकी जगह होते तो नहीं कर पाते। अपने को आपसे कंपेयर करते हैं और इनको पता चलता है कि हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लोगों का ऐसा मानना है कि
कि आप बहुत डिवाइन एनर्जी में रहते हैं। आप इतने स्ट्रांग हैं कि अपने दुख को अपने पास रखते हैं, ठीक है। अपने जीवन के रास्तों को साफ करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वो टूल्स आपके पास भले कम हों अपने जीवन के रास्ते बनाने के लिए, पर आप किसी की खैरात में बटी हुई चीज़ लेना पसंद नहीं करेंगे, भले वो कितनी ही चमकीली हो और कितनी ही मात्रा में कोई आपको प्रलोभन देना चाहे, छोटा या काफ़ी संख्या में, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास जितना है उतने में आप आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, ठीक है। यस, आपके हार्ट ब्रेक के बारे में लोगों को पता है। सिक्रेटिवली सोचते हैं कि ये बंदा पढ़ने में कितना अच्छा है, सब कुछ इसके जीवन में अच्छा था, कितनी अच्छा बंदा या बंदी है, लेकिन इसके जीवन में ऐसी तहस नहस, ऐसी तूफान मचा कि इसका सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है। ये देखते हैं कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसने आपको धोखा दे दिया। आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई है, ठीक है, जिसकी वजह से एक सुकून से रहने वाला आदमी अपनी रातों की नींद उसने खो दी। तो यहाँ पे मुझे दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं। लोग सीक्रेटिवली ये सोचते हैं कि आप अपने जीवन के दुखों को किसी को बताते नहीं। एट द सेम टाइम आप जब समाज में निकलते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में निकलते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप खुश रहने की कोशिश करते हैं या खुश रहने का दिखावा करते हैं, पर एक्चुअली आप एक घायल इंसान की तरह हैं जो कहीं से तड़प के, फड़फड़ा के, बेचैन होके मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक डेक से मैं और निकालना चाहूँगी। What do people secretly think of you? What do people secretly think of my viewers? डिवाइन मुझे बताइए, What do people secretly think of my viewers? आप में से कुछ लोगों के ऊपर कुछ लोगों का क्रश हो सकता है। ये लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इनकी सीक्रेटिवली सोच मुझे बचकानी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इन आउट एनर्जी वाले लोग हो सकते हैं जो सीक्रेटिवली आपको लव ऑफर देना चाहते हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि पास्ट में आपको हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं बस यही कहूँगी कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, अगर ये मेल फीमेल जो भी हैं जो आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, इनकी सोच इस टाइप की है कि अगर कोई अकेला है या डिवोर्सी है या विडो है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं दोहरे पायदान पर है, जिसको ज़रूरी है कि वो हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट करे। करना ही चाहिए उसको, क्योंकि वो तो डिवोर्सी है, तो उसका रिस्पेक्ट थोड़ा कम हो गया है। इनकी ऐसी घटिया सोच है, ठीक है। इनको लगता है कि किसी डिवोर्स वुमेन, एकल महिला, एकल पुरुष की रिस्पेक्ट जो है वैसी नहीं रहती है जैसी पहले थी। तो ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हमारे सामने झुकेगा, और चूंकि उसके जीवन में हार्ट ब्रेक हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रेम के लिए तड़प रहा होगा। और हम कौन हैं? हम महान लोग हैं, हम प्रेम देंगे उनको, ठीक है। हम उद्धारक बनेंगे, उनके उद्धार करेंगे ऐसे लोगों का। तो ये उद्धारक बनने के चक्कर में आपके, इन्हें आपसे मतलब कुछ नहीं है। इनका सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है आपसे, कुछ दिन का काम चलाएंगे आपसे, इमोशन से खेलना, और जैसे ही आपसे आकर्षण ख़त्म हो जाएगा तो ये निकल लेंगे पतली गली से, ठीक है दोस्तों। तो इनसे आपको दूर रहना है। आपको बस अपने जीवन में नई शुरुआत करना है। ये एक तरह से गाइडेंस के कार्ड लग रहे हैं मुझे। किसी के साथ नई शुरुआत आपको जल्दबाजी में नहीं करनी, केवल अपने साथ करनी है। आपका एम्प्रेस की एनर्जी आई है,
ठीक है, इस एनर्जी को आपको रिवर्स में नहीं आने देना है किसी भी कीमत पर। आपको ये सोचा जा रहा है आपके बारे में कि एक ग्रुप हो सकता है जो ये सोचता हो कि आपको कई लोग लव ऑफर देना चाहते हैं, बट आप अपने एम्प्रेस की एनर्जी से, यस ये है एक एनर्जी, ये एक बात आई है, ये है कुछ मतलब एक ग्रुप ये सोचता है कि कोई बंदा हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको इस तरह से रिलेशनशिप में फंसाना चाहते हो, पर आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी से टस से मस नहीं होते हैं। अगर आप बीच में एम्प्रेस की एनर्जी से डिसबैलेंस हुए हैं, ठीक है, प्यार की चाह में, तो इसको आपको वापस ऐसे करना है। अगर कोई फिसल गया है तो समझ गए, इमोशंस में आकर कोई बह गया है, तो उस व्यक्ति के लिए आई है, उस व्यूअर के लिए एनर्जी आई है कि जिसके लिए आप फिसल गए थे उसको ठीक से परख लेना। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में आएंगे, इस एनर्जी में तो मैच हो रहे हैं आप इनके साथ में, अगर आप इस एनर्जी में आएंगे बाद में तो आपको बहुत पश्चाताप होगा। लेकिन तो बिना सोचे समझे ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में नहीं आने देना। लोग यही सीक्रेटिवली सोच रहे हैं कि वो एम्प्रेस है, वो डिसबैलेंस कैसे हो सकती है, ये कैसे हो सकता है। उसका लेवल जो है आज भी वैसा ही है। कुछ लोग अच्छे, बहुत अच्छी एनर्जी में आपको देखते हैं। आपने किसी से वॉक अवे किया है या किसी को फटकार लगाई है रिसेंटली, किसी की तो एनर्जी आ रही है, या तो ये यही व्यक्ति है जिनको लव ऑफर दिया, ये कोई पास्ट की एनर्जी आ रही है जिससे आपने मूव ऑन किया था। लोगों को लगता है कि अब आप टॉक्सिक सिचुएशन से या जो चीज़ें आपको डिजर्व नहीं करती उससे बहुत जल्दी भाग खड़े होते हैं या दूर भाग जाते हैं। लोगों का आपसे बात करने का बहुत मन होता है, बट आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के कारण ये लोग आपसे ज़्यादा चपड़ चपड़ नहीं करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पारिवारिक जीवन में कुछ तहस नहस मचने के कारण आपकी ये कम बोलने वाली एनर्जी आ रही है। बोलते हैं, यकीनन आप बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होते हैं। पास्ट में वॉक अवे तो आपने किसी से किया है और ये लड़ाई झगड़ों के कारण किया है। लोगों का ऐसा मानना है कि आपको लड़ाई झगड़ों में जानबूझकर उलझाया जाता है और आप फंस भी जाते हैं। सीक्रेटिवली ये सोचते हैं कि आपके खिलाफ राजनीति होती है, आपका जिन मामलों से लेना देना नहीं उसमें आपको लपेट लिया जाता है। कुछ लोग, मैंने कहा ना, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, बीच रास्ते में लटके हुए हैं, ये जाए नहीं जाए। लोग सीक्रेटिवली ये सोचते हैं कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत गलत इनजस्टिस हुआ है आपके साथ में। आप बहुत लोग प्योर हार्टेड हो सकते हैं, बहुत प्योर हो सकते हैं। ठीक है, एक कार्ड और निकालूंगी मैं। किंग ऑफ कप्स आया है भैया। ये कौन है, बंदा या बंदी? ये तैयार बैठा है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन इसके अंदर अहंकार बहुत है। दिखाते हैं अहंकार बहुत, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इनके मन में इमोशंस भरे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, आपका कोई सीनियर ऑफिस में, कोई बॉस जो थोड़े से एज में आपसे बड़े हैं। ठीक है, इनके मन में आपके लिए प्रेम है, किसी के लिए तो आया है। ये व्यक्ति ठीक ठाक व्यक्ति है, इनके मन में आपके प्रति प्रेम है, पर कठोरता का व्यवहार करते हैं। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये बहुत गलत हो गया है आपके साथ में, बिना किसी गलती के सज़ा आपको मिली है, पर ये आपकी पर्सनल लाइफ की बातें हैं, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आपसे कुछ कहें। लोगों को लगता है कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत प्यारा था या प्यारा हो सकता था। आपके पारिवारिक जीवन के बारे में सोचते हैं कि आपका घर जो टूटा है वो अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लोगों का मानना है कि पुराने बोझ जो भी थे उनसे आप बाहर निकल रहे हैं। पुराना बोझिल जीवन आपका धीरे धीरे ख़त्म होने की राह पर है। जीवन में नई शुरुआत आपकी होगी। ठीक है, आपने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं।
इतने हार्ट ब्रेक कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि हाउ डू पीपल सीक्रेटली थिंक ऑफ यू बट वॉन्ट से। और फ्रेंड्स, रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। और मेरी रीडिंग्स, बाकी जो रीडिंग्स हैं उनको भी देखिएगा, उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी रीडिंग्स में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या रेजोनेट करता है, मुझको बराबर बताते रहिए, ठीक है। जीवन में खुश रहिए। मुझे जो आप अप्रिशिएट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर लगभग पूरे होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे रीडिंग्स करना ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब आई लाइक दिस। मेरे पास दूसरा भी एक स्टेबल काम है, लेकिन मैं इसको अपने शौकिया तौर पे करती हूँ। कई बार मेरे व्यूअर्स जो है शिकायत करते हैं कि आपकी रीडिंग्स रेगुलर नहीं आती हैं। तो रेगुलर रीडिंग नहीं आने का कुछ कारण है। कारण ये कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। तो जब भी मेरी रीडिंग आए तब देख लिया करो यार, है ना। प्लीज़ यार देख लिया करो यार। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।